तो फाइनली दोस्तों एमएस एक्सेल के इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाते हो या कहीं पे भी किसी भी तरह के अच्छे से फॉर्मेटिंग रेडी करते हो तो कोई भी कहता है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो टाइप करें उसमें कंट्री कोड आना चाहिए। एक्चुअली अगर हम लोग किसी भी सेल में अगर हम नाम नंबर को टाइप करते हैं तो कंट्री कोड नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री कोड नहीं आया है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं अगर हम यहीं पे कुछ टाइप करें, देखिएगा इसमें कंट्री कोड शो कर देगा, बट अगर हम किसी दूसरे सेल में टाइप कर रहे हैं तो कंट्री कोड शो ही नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि अगर हमें कंट्री शो कराना है तो सबसे पहले कोई ना कोई फंक्शन का तो यूज़ करना पड़ेगा, और फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप कोई डेटा को बना लेंगे। डेटा को बनाने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करके सीरियल नंबर, नेम, डेट, टाइम, रेट, पीस, टोटल, कॉन्टैक्ट नंबर, इसे हम डिलीट कर लेते हैं एंड हम इसे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मर्ज करके बॉर्डर दे देते हैं। पता है कि अगर आप जब भी वर्क कीजिएगा ना तो एक फॉर्मेट जो होता है ना बहुत ही सुंदर तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से, तो आपको ये फॉर्मेटिंग में देखने में बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेल का कलर जो भी अच्छा लगेगा वो कर देते हैं। तो हम यहाँ से सेल का कलर कवर किए, क्लियर है। इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं एंड हमें जो भी कलर करना रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग हम कलर को भी कवर कर देते हैं। हो गया। अब हमें क्या चीज़ का डिटेल बना रहे हैं तो पता होना चाहिए ना भाई। अगर आप ये डिटेल को बना रहे हैं तो ये किस चीज़ का डिटेल बना रहे हैं ये तो बताइए। तो ये जो डिटेल बना रहे हैं हम लोग सेल डिटेल का, SAL, ये सेल्स डिटेल। यहाँ पे हम डिटेल को टाइप कर लेते हैं, सेल्स डिटेल इन मेगा बाज़ार, इन मेगा बाज़ार, क्लियर है। अब इसे हम करते क्या है, थोड़ा सा इसे ग्रो कर लेते हैं, तो यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। पता है कि आपको हम ये सारे सेटिंग के बारे में बतला दिए हैं कि होम टैब के अंदर में ये जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन के बारे में कवर किए हैं, एंड इंसर्ट टैब के अंदर में जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमें करना है क्या कि सीरियल नंबर 1 टाइप कर लेना है, सीरियल नंबर 2 टाइप कर लेना है। इसे अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे आप 1, 2 को सिलेक्ट करेंगे नो तो इस कोने पर जब जाएंगे तो प्लस का सिंबल ब्लैक में आएगा, और इसे आप जब ड्रैग कर लीजिएगा ऑटोमेटिक 1, 2, 3, 4, 5 शो कर देगा, क्लियर है। अब नेम, तो जो भी आपको नेम देना हो, जैसे हम यहाँ पे रिया नाम टाइप कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेते हैं सीता, अगेन सीता टाइप कर लीजिएगा भाई, सीता। फिर हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे मोहन को टाइप कर लेने के बाद अगेन हमें टाइप कर लेना है जो भी नाम हो वो सोहन को टाइप कर लेंगे, और अगेन हम टाइप कर लेते हैं मीना। हो गया। अब डेट, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो भाई डेट होता है ना, कौन से डेट को आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो कंट्रोल का सेमीकोलन जब प्रेस करेंगे तो जो सिस्टम का करेंट डेट होगा वो आ जाएगा। आ गया। अब हमें आइटम, अब आइटम क्या है, तो आइटम में हमें लिखना है लैपटॉप। आइटम में क्या टाइप किए, लैपटॉप। अगर हमें फिर और आइटम को टाइप करना हो तो अगर हमें दूसरे डेट को सीता ले गई तो दूसरे डेट भी दे दीजिए, और इस दिन हमें क्या सेल किया गया तो माउस हुआ। फिर नेक्स्ट डेट, तो नेक्स्ट डेट। अगर अभी वाला डेट क्यों आ रहा है कि हम जो वर्क करें ना अभी आज की डेट का वर्क है, इसीलिए डेट सेम आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे टाइप करते हैं मोनीटर टाइप किए, एंड अगेन हमें इस सेल पे जाना है और इस सेल में हमें टाइप कर देना है डेट को, एंड यहाँ पे हमें माउस कीबोर्ड टाइप कर लेते हैं कीबोर्ड हुआ, एंड नेक्स्ट सेल में हमें टाइप कर लेना है, और नेक्स्ट सेल में हम लैपटॉप तो है ही, मोबाइल टाइप कर लेते हैं, क्लियर। अब रेट कैसे है, तो देखिए ये सब कट के आ रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर रेट कितना है 40,000 रुपये रेट है। इसका रेट 500, मोनीटर का रेट 7,000, एंड कीबोर्ड का रेट 350, एंड मोबाइल का रेट 8800, क्लियर हुआ। पीस कितना पीस है, तो पीस हमें 40 पीस एंड 50 पीस कर लेते हैं, एंड 60, 70 एंड 80 पीस। टोटल कैसे अरेंज होगा, इक्वल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 40,000 पर क्लिक कर देना है, गुना करना है, 40 पे क्लिक कर देना है, टोटल चले आएगा। अब ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज जो कवर होगा ये सेल वाला कवर होता है, क्लियर है। तो अभी हम जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं वो पूरे का पूरा ऑटोमेटिकली डेट आ जा रहा है, और +9 और कंट्री कोड चले आ रहा है। इसे हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग।
अब हम इस सेल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब देखिए कुछ टाइप करते हैं, अब नहीं आएगा कुछ। अब इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर आप जहाँ से लेकर जहाँ तक नंबर को टाइप करना चाहते हो उतना सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम सिंपल इतना सेल को सिलेक्ट, या हम पूरे भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर आप एक उंगली से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हैं पूरे के पूरे सेल सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम इतने ही सेल को सिलेक्ट किए। अब हमें कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, जहाँ से आप कहाँ पे जाएंगे, ये फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद हमें जाना है नंबर पे, एंड नंबर पे तो क्लिक कर लें, बट हमें कहाँ पे क्लिक करना है, कस्टम पे। कस्टम पे देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंबल शो कर रहा है, बट जो सिंबल आप चाह रहे हो वो सिंबल यहाँ पे भी है। अगर हम इस सिंबल को डिलीट कर देते हैं तो सिंबल वो है नहीं, सिंबल नहीं है, तो हमें तो सिंबल देना पड़ेगा ना। तो सिंबल देने के लिए हमें टाइप पे जाना है। यहाँ पे जो ब्लैंक, जब से जनरल रहेगा तो जनरल को आप बैक करके रिमूव कर देंगे, एंड यहाँ पे शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, प्लस 91 देंगे, 90 काउंटी कोड, फिर हाइफन देंगे, फिर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। और हज का सिंबल क्यों दिया जा रहा है, देखिएगा हज का सिंबल इसलिए दिया जा रहा है कि इसके आगे तो आपको बहुत सारे नंबर लिखना होगा ना, तो नंबर को बदलाता है, क्लियर। और प्लस 91 क्या है, प्लस 91 जो है ना वो आपके कंट्री के कोड को शो करता है। हर कंट्री के अलग अलग कोड होता है। अब इतने करने के बाद ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पे टोटल को ड्रैग कर ऑटोमेटिकली चलाया, और जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं 950722478478 उठ के ऑटोमेटिकली कंट्री कोड चले आएगा। अगर हम इसमें टाइप करते हैं कोई भी नंबर टाइप कर 95078888 तो ऑटोमेटिकली कंट्री कोड चले आता है। तो अगर आप MS एक्सेल में अगर आप ये नंबर लिखते होंगे और कंट्री कोड ऑटोमेटिकली लाना होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको कंट्री कोड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें पता है कि आपको ये टॉपिक को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और प्लीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगा और वो घर बैठे अच्छे से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले लेंगे। जो लोग भी मेरे चैनल से रिलेटेड, चैनल से जितने भी वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि वो सर्टिफिकेट भी ले, तो मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर आप पहले मेरे ये यूट्यूब चैनल पे जितना भी वीडियो है, पहले आप सारे वीडियो को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, और एक बार करना क्या है कि सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसे भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के बाद मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्ज़ाम कवर कीजिए। एग्ज़ाम कवर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से भी देख लीजिएगा।